क्वेश्चन कहता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल वर्ड की, तो ये यही कहते हैं कि आपका प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में कितना चेंज है, सर्विस सेक्टर में कितना चेंज है, और सेकेंडरी सेक्टर में कितना कितना चेंज आया। पहले ये समझने से पहले क्वेश्चन को हम पहले ये समझते हैं कि प्राइमरी सेक्टर होता कौन सा है, सर्विस सेक्टर कौन सा होता है और सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है। तो पहले ये देखते हैं। देखो, प्राइमरी सेक्टर वो होता है जिस जो रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। यानी आप कोई रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। जैसे आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, या फार्मिंग से रिलेटेड हो गया, या फिशरीज से, या फिर माइनिंग से। आप उसमें बेसिकली क्या करते हो, आप रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो जो आगे फर्दर प्रोसेसिंग में यूज होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में वीट होगी, ग्रेन होगी, इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि वो आगे जाके हमारे फर्दर यूज में आए। बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, तो वो कंसर्न होते हैं बेसिकली आपके प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है। आप उन जो हमने रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करे हैं प्राइमरी सेक्टर में, हम उनको एक तरह से फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं आपके सेकेंडरी सेक्टर में। बात करें थर्ड जो है आपका टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर बेसिकली आपका इंटेंजिबल गुड्स होता है, यानी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे टूरिज्म हो गया, बैंकिंग हो गया, आईटी सर्विसेज हो गया, एंटरटेनमेंट, ये सब आपकी आती है टर्शरी सेक्टर में। आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगी। अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि देखो कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब हमें ये समझ में आ गया प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। तो अगर हम ये टेबल की बात करें तो हम ये देख पा रहे हैं इसमें क्या, कि भाई जब प्राइमरी सेक्टर, ये रहा प्राइमरी सेक्टर, ये रहा सेकेंडरी सेक्टर और ये रहा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर जो है वो 27.6 से 60.6 चला गया, यानी ये क्या हो गया, इंक्रीज। ठीक है, और काफ़ी अच्छे अमाउंट में इंक्रीज हुआ है। बात करें प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर हो गया डिक्रीज 59 से आपका कहाँ आ गया 12.8 में। अगर हम बात करें 2012 और 2014 की बात करें, तो एकदम से हम ये देख पा रहे हैं क्या, कि आपका जो सेकेंडरी सेक्टर, सॉरी प्राइमरी जो आपका सेक्टर है वो एकदम से डिक्लाइन में चला गया, वेरस जो आपका टर्शरी सेक्टर है वो इंक्रीज हो गया। और बात करी जाए सेकेंडरी सेक्टर की, वो नॉर्मल ही है ना, तो इसमें 13.4 से आपका 26 हुआ है, यानी नॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं अगर हम कंपेयर टर्शरी सेक्टर को। तो वही है, अब जो क्वेश्चन पूछा गया अब ये देखते हैं। देखो, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन हैज़ गॉन डाउन। हाँ, ये अभी हमने देखा क्या, देखो कि अभी हमारा हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था वो 59 से 12.8 आ गया, तो ये सही है। सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन हैज़ गॉन अप, हाँ 27.6 से 60.6 हो गया, तो ये भी हो गया। तो हमें आंसर तो पक्का ही क्लियर हो गया कि इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम बाकी के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।